सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश बना रहा 77वां गणतंत्र दिवस। वंदे मातरम की 150 साल पर आधारित थीम। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर किया शहीदों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हो रहे साथ। सीएम नैब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को दी 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। कहा, हमारा राष्ट्र विविधता में एकता का प्रतीक। करनाल में चाइनीज डोर की चपेट में आया पुलिसकर्मी। आग के ऊपर आए 8 टांके। ड्यूटी से घर जाते समय हुआ हादसा। सड़कों पर लगातार दिख रहा चाइनीज डोर का कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा वासियों को बधाई देते हुए देश और प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने संविधान निर्माताओं विशेषकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया और कहा कि गणतंत्र दिवस विविधता में एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पिछले 1 साल में अपने 54 संकल्प पूरे किए हैं, जिसमें बेरोजगारी कम करना, किसान हितों की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाना और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना शामिल है। उन्होंने प्रदेश के आर्थिक विकास, निवेश, उद्योग, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया और हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। राष्ट्र भक्तों, आज सुबह की इस वेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में तिरंगा फहराया, जिसके उपरांत परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर में तिरंगा फहराया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मंत्री विज ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की और इसके साथ ही मंगलवार को अवकाश घोषित किया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। आज गणतंत्र दिवस है। सारा देश इसको पूरे उमंग के साथ मना रहा है। 1950 में हमारा देश गणतंत्र बना था और गणतंत्र बनने के बाद देश ने बहुत तरक्की की है। हर वर्ग ने तरक्की की है, सब तरफ समानता के साथ तरक्की की है और देश आगे बढ़ता जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस राजकीय कॉलेज मैदान में उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में
शिक्षा मंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता व समानता के मौलिक अधिकार दिए, इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आज ही के दिन 76 वर्ष पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मौलिक अधिकार दिए। संजन का गीत गा रही है। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह नारनौल के ITI मैदान में मनाया गया, जहां आपको बता दें कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी बधाई के पात्र हैं, जिनके बदौलत हम आजादी की सांस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के ही दिन 77 वर्ष पूर्व हमारा संविधान लागू हुआ था। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों को नमन करते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत आज हमारे देश का संविधान बना है और ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की भी याद दिलाता है। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। भारत में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में पानीपत में भव्य जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कृष्णलाल पंवार पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि को श्रद्धासुमन अर्पित किए और मंत्री ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। इसके साथ ही समारोह के दौरान स्कूली बच्चों, एनसीसी और पुलिस टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बीच समारोह के दौरान विभिन्न विभागों ने विकास कार्यों को दर्शाती आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। वह स्वतंत्रता सेनानियों और विभाग में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया और कहा कि देश को ये दिन हमारे क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों के बदले मिला है, इसलिए आज उनको नमन करते हैं।
हाय एवरीवन, आई एम सविता पुनिया, मेंबर ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वुमेन्स टीम टोक्यो 2020 के लिए अनाउंस हो गई है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप सभी ने हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहिए ताकि हम ओलंपिक्स में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए हमने पिछले काफ़ी सालों से हम काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं और अभी वो टाइम आया है, तो हमें आप सभी की और ज़्यादा सपोर्ट और ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जिला मुख्यालय फरीदाबाद में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह का भव्य आयोजन सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल थाने के पास हेलीपैड ग्राउंड में किया गया। गरबा समारोह में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आजादी के आंदोलन तथा देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कुरुक्षेत्र के पुलिस लाइन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान परेड का निरीक्षण किया गया और इसके साथ ही जिलावासियों को गणतंत्र दिवस का संदेश दिया गया। महेंद्रगढ़ के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न विभागों की झांकियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि ने मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली, तो वही विधायक ओम प्रकाश यादव ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम हर वर्ष उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सम्मान के योग्य सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी परिजन, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार बंधु और प्यारे बच्चों, आज इस 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंडल प्रशासन के अन्य अधिकारी नारनौद की अनाज मंडी में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही परेड की सलामी ली। जहां आपको बता दें कि नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों ने सरहद पर अपने देश की रक्षा की है, जिनकी बदौलत ही हम आज उन्नति के रास्ते पर हैं। मैं आप सभी का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां उपस्थित आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनके बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 76 साल पहले सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस अवसर पर
मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। सिरसा के गांव तलवाड़ा खुर्द में 77वें गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी और बीजेपी नेता अमीरचंद तलवाड़ा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने शहीदों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीरों और किसानों की धरती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। तो देखिए, पूरे देश में आज धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस बीच सिरसा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां धूमधाम से यहां पे गणतंत्र दिवस मनाया गया। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। ऐसे में आपको बताते चले, तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा से, जहां विकसित भारत की ओर एक कदम देश बढ़ रहा है। इसको लेकर भी ये स्लोगन दिया गया। तस्वीरें दिखा रहे सिरसा से, जहां ध्वजारोहण किया गया, तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। और इसके साथ ही साथ बताते चले कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस का ये महापर्व मनाया जा रहा है। और देखिए, इसकी वानगी सिरसा समेत पूरे हरियाणा में देखने को मिली, जहां अलग अलग जगह झंडारोहण किया गया। विकसित भारत की ओर अब देश हमारा बढ़ रहा है। और इसके साथ ही साथ ध्वजारोहण के कार्यक्रम के अंतर्गत तमाम लोगों की मौजूदगी रही। सिरसा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी थी। धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस का ये महापर्व समारोह का आयोजन किया गया था और सभी लोग भागीदारी निभाते हुए गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। रादौर की शास्त्री कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे एक प्रवासी श्रमिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मकान की सीढ़ियों पर पड़ा मिला। सूचना मिलते ही रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें, मृतक की पहचान मोहम्मद जमशेद अली निवासी बिहार के रोप में हुई, जो कि कुछ दिन पहले ही रादौर में एक फैक्ट्री में काम करने आया था। जांच अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि पड़ोसियों के अनुसार मृतक रात के समय शराब के नशे में सीढ़ियों पर ही सो गया। प्रथम दृष्टया मौत का कारण ठंड लगना बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। शहर में चाइनीज डोर का एक कहर एक बार फिर से सामने आया है। ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिसकर्मी अमित शर्मा चाइनीज डोर की चपेट में आ गए हैं, जिससे कि उनकी आंख के ऊपर 8 टाके आए हैं। और ये घटना सेक्टर 14 जीटी रोड की बताई जा रही है, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सवाल ये है कि जानलेवा चाइनीज डोर खुलेआम बाजारों तक कैसे पहुंच रही है। इस बीच प्रतिबंध के बावजूद सरेआम लोग कट रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नाकाफी नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और दोषियों पर कड़ी सजा की मांग की है। तो करनाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चाइनीज डोर का कहर देखने को मिल रहा है। और देखिए, चाइनीज डोर की वजह से ये घटना घट गई है, जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज चल रहा है। इसलिए लगातार विशेष तौर पर यह अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से कि मंच का प्रयोग ना करें। और अगर आप बाजार में चल रहे हैं, स्कूटी बाइक चला रहे हैं, दोपहिया वाहन चला रहे हैं, तो विशेष तौर पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलाएं, क्योंकि देखिए, चाइनीज डोर जो है वो लगातार रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं, जिससे जान को भी खतरा बन जाता है।
पलवल के कारना गांव में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। ये रक्त उन जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाएगा जो कि सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह के शिविर का आयोजन पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार किया जा चुका है और हर गणतंत्र दिवस के मौके पर युवा आगे बढ़कर अपने देश के प्रति समर्पित होकर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर रोज हो जाता हूँ लेट।